वेलकम बैक। आपको बताएं कि हम पर एतराज़ किया जा रहा है कि नाले साफ़ नहीं कराए, लेकिन हकीकत यह है कि पानी नालों के ज़रिए ही निकाला है। कोई ट्रकों में भरकर समुंदर में तो पानी नहीं डालकर आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तवक्को से ज़्यादा बारिश हो तो इसे संभालने में वक्त लगता है। एमकेएम कह रही है कि शहर को आफत ज़दा करार दे दिया जाए। अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या करती है। उन्होंने जमात इस्लामी पर भी तंज के तीर चलाए। कहते हैं कि सिंध हुकूमत तो जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए दे रही है, फिर भी शिकायतें ख़त्म नहीं होती। उधर फारूक सत्तार आजकल गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। जब इनसे रिटायरमेंट का कहा तो बुरा मान गए। हमारी परफॉर्मेंस की अक्कासी इस बेसिस पे ऊपर होती है कि नाले साफ हुए जब ये पानी निकला। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको। यार वो PSO2 गवर्नर है, क्या कहे ना कराची को आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। तवक्को से ज़्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश हुई। हर महीने जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OZT की मद में 1 अरब रुपए देती है। नेगेटिव बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। कराची में MA जिन्ना रोड पर आतिशबाजी के गोदाम में धमाका और आतिशज़दगी का वाक़या। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गोदाम से एक और लाश निकाली गई, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। MA जिन्ना रोड ताज कॉम्प्लेक्स के करीब ये वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एक और लाश बरामद कर ली गई है। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा आला सतही इजलास की सदारत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इक़दाम से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए मतलूबा फंड्स फौरी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दे दी है। हिदायत की है सामने आई है। मोहसिन नकवी ने CDA को FIA एकेडमी की नई अलॉट करदा अराजी को इदारे के हवाले करने और स्टाफ की कमी के पेश नज़र मंजूर शुदा खाली आसामियों पर फिल फौर भर्ती का अमल शुरू करने की हिदायत भी की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाऊंगा। बांग्लादेश आर्मी के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट मोहम्मद फैजुर रहमान ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के मुस्बत सफ़र को उजागर किया और कहा कि दोनों ममालिक नए शोबा इजात में भी दिफाई ताउन के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। बांग्लादेशी जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ दी गई कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा को कहत ज़दा इलाका करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में 5 लाख से ज़ायद अफराद भूख और अफलास का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि यह कहत मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता था, लेकिन इसराइल की रुकावटों के बायस इमदादी सामान गज़ा तक नहीं पहुँच सका। IPC पैनल के मुताबिक सितंबर के आखिर तक कहत की शिद्दत दीरुल बलाह और खान यूनिस तक फैलने का खदशा है, जिससे गज़ा की 2/3 आबादी मुतासर होगी। दूसरी जानिब इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान की तरदीद करते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट हमास के झूठ पर मबनी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी सरजीव गौर को भारत में नया अमरीकी सफ़ीर नामजद कर दिया है। सरजीव गौर को जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। गौर इस वक्त वाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गौर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक सरजीव गौर ने सदारती मुहिम में उनका साथ दिया, किताब के अशात में भी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये बात बहुत अहम है कि आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े खित्ते में एक ऐसा शख्स मौजूद हो जिस पर पूरा एतमाद कर सकते हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर को यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात और जंग बंदी से मुतालिक बातचीत के लिए नई मोहलत दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो व्लादिमीर पुतिन को चंद हफ्तों की नई मोहलत दे रहे हैं ताकि वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके जंग के खात्मे के इम्कानात पर बात करें। ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम देखेंगे कसूर किसका है। मैंने इन्हें मुलाकात करने को कहा है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो मुलाकात करते हैं या नहीं। 2 हफ्तों में मालूम हो जाएगा कि इन्हें क्या करना है। दूसरी
जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सदर प्यूटिन की यूक्रेनी हम मनसब से फौरी मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सरगई लारोफ ने कहा है कि सदर प्यूटिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में एक बार फिर बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है और सुरंग के आखिर में रोशनी दिखाई दे रही है। पुतिन का कहना था कि उन्होंने अलास्का में अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत मुकालमा शुरू किया हुआ है, जो ताल्लुकात की बहाली की जानिब अहम कदम है। ट्रंप का कहना था कि मुझे यकीन है कि ट्रंप की क़यादत की कुछ नुमाया खुसूसियात ऐसी हैं जो दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी में मौसर साबित हो सकती हैं। इब्तदाई इक़दामात अगर जारी रहे तो ये दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल सिफारती बहाली की शुरुआत बन सकते हैं। रूसी सदर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आर्कटिक खित्ते और अलास्का में मुश्तरका इक़्तिसादी, साइंसी और माहौलियाती काम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ये पेशरफ्त आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खुश आइंद साबित होगी। कनाडा ने अमेरिका की कई मसनूआत पर आए जवाबी टैक्स खत्म करने का फैसला कर लिया है। इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका से आने वाली मुतादिद मसनूआत पर आयद जवाबी टैक्स खत्म कर रहे हैं, ताहम ऑटो, स्टील और एल्युमिनियम पर 25% महसूलात बरकरार रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि हम अमेरिका के साथ भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं और हमारी तवज्जो स्ट्रेटेजिक शोबों पर मरकूज है। सदर ट्रंप ने कहा कि कनाडा का अमेरिकी मसनूआत पर आयद जवाबी टैरिफ खत्म अच्छा इकदाम है। व्हाइट हाउस के हुकाम ने कहा है कि कनाडा को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। न्यूयॉर्क में सयाहों से भरी बस उलटने से 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे बस सड़क से फिसल कर उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 अफराद सवार थे, जिनमें अक्सरियत सयाहों की थी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बस में सवार अफराद का ताल्लुक चीन, भारत और फिलिपाइन से था, जो न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की सैर के लिए जा रहे थे। FBI का साबिक कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन के घर पर छापा, मुबैना खुफिया मालूमात के इंकशाफ की तफ्तीश दोबारा शुरू कर दी गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक FBI ने जॉन बोल्टन के घर पर छापा मारा है। ये कार्रवाई उनकी 2020 की किताब के हवाले से की गई है और खुफिया मालूमात के इंकशाफात की तहकीकात के सिलसिले में भी की गई है। मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब किताब के अरशाद से पहले ही जायजा कमेटी ने इस पर एतराज़ात उठाए थे और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2020 में इस पर मुजरिमाना तहकीकात की खबर दी थी। ज़राए के मुताबिक छापे का हुक्म FBI के डायरेक्टर ने दिया, जो माजी में ट्रंप इंतजामिया समेत मुतादिद हुकूमतों में कौमी सलामती के अहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जॉन बोल्टन ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में तालिबान हिमायत और दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्ज़ामात लगाए। जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी कड़ी तनकीद की थी।